जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने किष्किंधा कांड के दोहा 7 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया जब प्रभु श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से मिलते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं, क्योंकि दोनों में मित्रता हो चुकी है। तो सुग्रीव उन्हें चिंतित न होने की सलाह देते हैं। फिर रघुनाथ जी सुग्रीव से पूछते हैं कि आखिर इस वन में तुम क्यों रहते हो। तब सुग्रीव सारे वृत्तांत को बताते हैं कि प्रभु, मैं और बाली 2 भाई हैं। एक समय की बात है, मैं दानव के पुत्र मायावी आकर बाली को ललकारने लगा, युद्ध के लिए ललकारने लगा। तो बाली उस ओर मायावी की ओर दौड़ चला, मैं भी उनके पीछे पीछे था। मायावी भागते भागते एक गुफा के अंदर चला गया। तब बाली ने मुझे वहाँ खड़ा करके बोला, अगर मैं 15 दिनों के अंदर नहीं आऊँ तो मुझे मृत समझ लेना। बाली वहाँ खड़े खड़े सुग्रीव वहाँ खड़े खड़े भाई बाली का इंतज़ार करते रहे। 1 महीना का समय बीत गया। फिर उन्होंने खून की नदियाँ बहती देखी तो उन्होंने समझा कि मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझे भी मारने के लिए आ रहा है। यह सोचकर उन्होंने गुफा के मुंह पर एक पत्थर शिला रख दिया और वापस अपने राज्य में चला आया। वहाँ आकर के राजा विहिनराज को देखकर मंत्रियों ने सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया। कुछ दिनों के बाद बाली वहाँ पहुँचता है तो उन्होंने देखा कि सुग्रीव तो राजा बना हुआ है, राजा के पद पर राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। वह उसकी ओर मारने के लिए दौड़ा, जिसके कारण सुग्रीव वहाँ से भाग चला। उसकी पत्नी को भी वह हर लिया। इस प्रकार प्रभु, मैं इस पहाड़ पर, ऋषिकेश पहाड़ पर मैं निवास करता हूँ, क्योंकि शाप है कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि बाली ने बिना समझे बूझे बहुत ही अनीति का काम किया है, इसलिए उसको उसका दंड मिलेगा। मैं बाली का संहार करूँगा। वह प्रभु श्री राम सुग्रीव को लेकर बाली के पास पहुँचा। प्रभु धनुष धारण किए हुए थे। उन्होंने सुग्रीव को बाली को ललकारने के लिए बोला। उनकी ललकार को सुनकर बाली उसकी ओर दौड़ा। तब उनकी पत्नी तारा ने उन्हें समझाया कि उनके साथ जो नवयुवक हैं वो बहुत तेजस्वी हैं, वे काल के भी काल हैं। तब बाली ने कहा, अगर प्रभु कि बाण से मैं मृत होता हूँ तो मैं परम धाम को प्राप्त होऊंगा। तो यहाँ तक आपने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आप लोग करें। अस कही चला महाअभिमानी, अस कही चला मन महाअभिमानी, तृण समान सुग्रवहीं जानी, भिरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली
सुग्रीव को तिनके के समान जान कर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार बर्ज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारहूँ सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। श्री राम ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम ने सुग्री के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर बर्ज के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पटवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे भारी बल देकर भेजा। किसके पास? बाली के पास। दोनों में पुनः अनेक प्रकार का युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुचल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पड़ा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान के श्याम शरीर हैं, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्हा, पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्हा। सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, क्या बोला? धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई। मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अब गुण कवन नाथ मुहि मारा, अब गुण कवन नाथ मुहि मारा। हे गोसाई, बाली बोला, हे गोसाई, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? बाली कहते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, अनुज बधु भगनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बंधे कुछ पाप न कोई। ताही बंधे
कुछ पाप न कोई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मुड़ते ही अतिशय अभिमाना, मुड़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूर्ख, मुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर, सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तुमने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोड़ी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति, आपकी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेऊ निज पानी। अचल करो तनु राखूं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हृदय से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म से यानी प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिसके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति यानी मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निसर, जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु कुपावही। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहे उड़ा कुशरीर ही। अस कवन सठ हटि काटी, सुर तरु बारी करही बबुरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर लगातार जिनका गुणगान करती रहती हैं, तब प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उसमें बबूर का पेड़ बार लगावेगा।
अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा करना चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगूँ, जही जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम शम विनय बल, यह तनय मम शम विनय बल, कल्याण पर्वत कल्याण पर्द प्रभु लीजिए, गही बासुर नर नापन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस जोनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त करूं, आपके चरणों का प्रेम प्राप्त करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकिन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिराना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छुटे केस न दे सम्हारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह को संभाल भी नहीं पा रही है। तारा बिकल देखी रघुराया, तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी अज्ञानता हर ली, उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे शोभा, प्रगट सो तनु तब आगे शोभा, जिब नित्य कही लगी तुम रोबा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन्ह सी परम भगति बर मांगी। यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लग गई, उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जो तिसकी नाई, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुगरब ही आय सुदिन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब किन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। उसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुगड़ वहीं जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र ने
छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दिनु सुग्रीव का अंगद कह जुबराज। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उन्होंने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। तो बंधुओं, मैं किष्किंधा कांड के दोहा 11 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथ ही इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण।